हरे कृष्णा। तो एक माताजी ने किसी के बिहाफ में बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और प्रायः इस्कॉन के सेंटर में या इस्कॉन के मंदिर में जो नए भक्त हैं, जो भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, तो यूज्ड टू हमारे स्पीकर जो है बताते हैं कि हमें भागवतम पढ़ना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। पर साथ ही साथ ये भी हिदायत देते हैं कि हमें जो है भागवतम का 10वाँ स्कंद, जो भगवान का अतरंग लीला है और ख़ास करके रास लीला इत्यादि जो है नहीं पढ़ना चाहिए। तो कुछ इसी से संबंधित है कि क्यों हमें नहीं पढ़ना चाहिए और इसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, जब हम भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें भागवतम के 10वें स्कंद में डायरेक्ट जो है छलांग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान की अतरंग लीलाओं को जब तक भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे, भगवान की भगवत्ता को नहीं जानेंगे, तब तक क्या करेंगे, हम भगवान की लीलाओं में भी दोष बुद्धि देखेंगे कि भगवान पराई स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान जो भक्तों के साथ आलिंगन कर रहे हैं, चुंबन कर रहे हैं, उसमें भी दोष बुद्धि लगाएँगे। इसीलिए इस्कॉन के संस्था में कहा गया है कि हमें जो है भागवतम पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है? प्रथम स्कंद से। जब हम सुंदर-सुंदर प्रार्थनाएँ पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएँ, कुंती महारानी की प्रार्थनाएँ, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएँ, वित्रासुर की प्रार्थनाएँ, देवताओं की प्रार्थनाएँ, नाग पत्नियों की प्रार्थनाएँ। तो जब यह प्रार्थनाएँ हम सुनते हैं, तो हम जानते हैं कि जन्म कर्म च मे देवम, भगवान की सारी लीलाएँ जो हैं दिव्य हैं। ये मर्त्य नहीं है, ये बियॉन्ड जो है हमारी सोच के है। भगवान आत्मा राम है, भगवान के लिए कुछ भी करने को नहीं है। और ये जो गोपियों का मिलन है, अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें हम शारीरिक दोष देखेंगे। हम बॉडली स्तर पे हैं, तो हम जो है उसे बॉडली ही समझेंगे कि भगवान जो है राधा रानी के साथ आलिंगन कर रहे हैं, भगवान जो है गोपियों के साथ किस कर रहे हैं। तो ये जो है दोष बुद्धि ना लग जाए, क्योंकि भगवान में दोष बुद्धि देखना एक अपना आप में जो है बड़ा अपराध है। इसलिए जो कहा जाता है कि पहले जो है क्रम से रे मन संभल संभल पग धरिए, कि भक्ति पथ पे संभल संभल के जो है पग न- धर पग जो है धरना चाहिए और संभल संभल के जो है पढ़ना चाहिए। तो भागवतम का पहला स्कंद जब हम पढ़ते हैं, तो भगवान की भगवत्ता समझ में आती है। दूसरा स्कंद जिसमें सृष्टि का वर्णन आता है, कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी भगवान के इशारे मात्र के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सृष्टि करने की सारी शक्ति जो है भगवान ही उन्हें कराते हैं और ज्ञान भी देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, शिव जी उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम भगवान की भगवत्ता को समझ पाते हैं, जब भक्तों के मुखार बिंद से भगवान की सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं सुनती है, कुंती महारानी जब कहती है कि हे आप जो है परम पुरुष हो, आपसे परे कुछ भी नहीं है, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता है। और भीष्म पितामह भी जब ये बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता है, जब सारे देवी देवता जो है कहते हैं कि आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता है। भागवतम के चौथे स्कंद में जब ध्रुव महाराज प्रार्थना करते हैं, प्रचेतागण प्रार्थना करते हैं, राजा पृथु प्रार्थना करते हैं, नारद मुनि प्रार्थना करते हैं, वित्रासुर प्रार्थना करता है, भगवान शिव जो है प्रार्थना करते हैं, नाग पत्नियां जब प्रार्थना करती है, तो जब हम सनय सनय पढ़ते हैं तो भगवान से प्रेम होता है और हम जानते हैं कि भगवान का जो शरीर है वो चिन्मय है। भगवान इस जगत में कुछ भी करने को बाध्य नहीं है, वो आत्मा राम है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी जो है कीचड़ से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान जो है इस संसार में रहते हैं, लीला करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लीलाएँ जो है हमारी तरह नहीं है। भगवान की लीलाएँ जो है दिव्य है। इसीलिए भागवतम में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्पता ताक्तम देहम पुनर्जन्म नीति ममेति स्वर्जना। तो डायरेक्ट जो है हम भगवान के 10वें स्कंद को पढ़ेंगे, रास लीला को पढ़ेंगे, अतरंग लीला को पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें दोष बुद्धि करेंगे, मर्त बुद्धि करेंगे। इसलिए भागवतम में जो आपने सुना कि हमें जो है रासलीला डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, क्रम से पढ़ना चाहिए और पहला स्कंद पढ़ के फिर दूसरा तीसरा करते हुए जब हम उस अष्टक तक आते हैं, 10वां स्कंद के उस रासलीला को भी पढ़ पाते हैं, तो फिर उसमें दोष बुद्धि नहीं देखते हैं। हम फिर उसमें भगवान की भगवत्ता देखते हैं, उनकी भक्त वत्सलता देखते हैं कि ठाकुर जी को माखन मिश्री खाने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा राम है, तृप्त हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के लिए वो नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं। भक्त
जो वेश में देखना चाहते हैं, उस वेश में जो है बंध जाते हैं, प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। तो इसलिए जो है कहा गया है हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने नियम रखा है कि भक्तों को क्रम से पढ़ना चाहिए और भागवतम के 10वें स्कंद में जो है डायरेक्ट जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है कि उसमें हम दोष बुद्धि करेंगे। और आपने लास्ट में कहा कि आप जो है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ग्रुप रीडिंग करते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। बस जो है क्रम से जो है आपको उस तक पढ़ना है, डायरेक्ट नहीं पढ़ना है। द सेम थिंग्स है कि आप भागवतम भी जब पढ़ रहे हैं, तो पहले स्कंद से दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद भगवान की भगवत्ता को समझते हुए जब 10वें स्कंद तक आएँगे और भगवान की अतरंग लीला भी बनेंगे, तो फिर उसमें दोष बुद्धि नहीं लगेंगे और फिर उस तरह से जब हम पढ़ेंगे, तो ये जो है हमें पवित्र करेगा, हमारे अंतर्मन में ठाकुर जी की छवि आएगी, हमारी स्मरण स्मृत होगी, हमारी भक्ति जो है पुष्ट होगी। तो क्रम से जो है पढ़ना है, स्किप कुछ भी नहीं करना है, बस क्रम से जो है पढ़ना है। तो बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। हरे कृष्णा।